नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सेंसेक्स पर इस वीडियो में हम करेंगे बात कि किस तरह से सोमवार को सेंसेक्स चल सकता है। शुक्रवार को हमको ऑल राउंड सेंसेक्स में पिटाई होती हुई दिखाई दी। मुझे लगता है सभी सेक्टर्स के करीब पिटाई हो रही थी, सब में हो रही थी, सिर्फ ऑटो सेक्टर था। वो क्यों था? क्यों? जो जीएसटी की न्यूज़ है, जीएसटी की न्यूज़ का असर, एक तो इसको ऐसा लोगों को लगता है कि इसको बेनिफिट देगा। तो वो एक न्यूज़ थी जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था। अदरवाइज एक डर का माहौल भी था। डर का माहौल क्या था कि भाई जेरोम पावल साहब जैक्सन होल में शुक्रवार शाम, इंडिया के शुक्रवार शाम क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पर स्पीच थी। तो वो एक डर का माहौल था। और दूसरी चीज़ ये थी, अगर हम देखें पिछले एक हफ्ता, 7 से 8 दिन का देखेंगे, तो लगभग लगभग 1800 पॉइंट की रैली सेंसेक्स ने होती हुई देखी है। तीसरी चीज़ एक और थी कि अब आगे अगर आप देखेंगे आने वाले हफ्ते में 27 अगस्त को, 27 अगस्त को जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं, ट्रम्प साहब ने जो एडिशनल टैरिफ या पेनल्टी जो 25% की लगाई है, उसकी डेट है। और 27 से उसका वो इन इफेक्ट आ जाएगी। अगर वो इन इफेक्ट आती है तो उसका भी असर नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो इसी के कारण, यही सब कारण रहे कि हमको शुक्रवार को जो देखने को मिला है। अब अगर हम देखेंगे, एक एक पॉइंट पे जाके देखते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स चला है और सोमवार को किस तरह आगे बढ़ता हुआ हमको सेंसेक्स दिख सकता है। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो आपके सामने मैंने सेंसेक्स लगा लिया है। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, दोनों कौन से स्टॉक हैं साहब? दोनों ही ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं। सन फार्मा भी तेज दिख रहा था, M&M और मारुति तो तेज दिख ही रहे थे। बट ये क्या तेज थे? 1% और ½ % के करीब तेजी होती है? जी नहीं, कोई खास तेजी नहीं है इनको। मैं हालांकि ग्रीन में है, बट फ्लैट कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। सन फार्मा, BEL, भारती एयरटेल और टाइटन जैसे स्टॉक्स भी ग्रीन में ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं का अग्रज केमिकल सेक्टर का अग्रणी स्टॉक एशियन पेंट सबसे ज़्यादा पिटाई खा रहा था। सीमेंट सेक्टर भी पिटाई खाता हुआ दिखाया, अल्ट्रासेम को पिटाई खा रहा था। आईटीसी कई दिनों से पिटता हुआ जा रहा है। क्यों भाई? क्या जीएसटी न्यूज़ का असर है? जी हाँ, हो सकता है कि जीएसटी न्यूज़ का भी इस पर असर पड़ रहा हो कि भाई जो सिन गुड्स हैं, टबैको वगैरह, उसका उसके ऊपर जो इन्होंने जीएसटी सोचा है कि 40% तक सिन गुड्स पे लाया जाए, वो एक दिक्कत हो सकती है। टाटा स्टील भी प्रॉब्लमेटिक था। और बाकी आईटी सेक्टर भी पिटता हुआ ही आप लोगों को दिखा है, अलोंग विद दी बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार को जरा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं क्या बातचीत हमारी हुई थी और किस तरह से आपको देखने को प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, सभी इंडिकेटर्स को हाइड कर लेता हूँ। और जब मैं इंडिकेटर्स को हाइड करता हूँ तो हमको देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि लगभग लगभग पिछले 7 8 दिन हमको एक 1800 पॉइंट के करीब की एक रैली बहुत शानदार अपसाइड की देखने को मिली है। और जो शुक्रवार को कैंडल मिली, शुक्रवार को पिछले 3 से 4 दिन के जो गेंस थे उनको इसने मिटा दिया। बहुत बड़ी गिरावट का एक कैंडल दिखा। 81,306, 81,306 पर जाके क्लोजिंग दी है, लगभग लगभग 700 पॉइंट नीचे। अब अगर मैं डेमास पर ही बात करता हूँ, तो डेमास पर हम फिर से डेमास पर जब हम शुक्रवार सुबह बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट डेमास, हम सब डेमास से ऊपर चल रहे हैं और स्थितियाँ बेहतर होनी शुरू हो रही हैं। लेकिन अब हम फिर से 50, 20 और 9 डेमा को टेस्ट कर रहे हैं। 50 डेमा तोड़ चुके हैं, 20 और 9 डेमा को टेस्ट करते हुए हमको शुक्रवार को दिखाई दिए हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर इसी चीज़ को देखेंगे, तो क्या वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ चेंज आया है? जी हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पर अब हम इम्पॉर्टेंट वेमा 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हैं। आपने लास्ट वीक देखा होगा, लास्ट वीक हमको ग्रीन कैंडल दिखी थी। और इस हफ्ते हमने बहुत शानदार अपसाइड का एक मूव जरूर देखने को मिला है, लेकिन
जो क्लोजिंग हुई है वो ऐसा कुछ कह रहा है कि एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब यही शूटिंग स्टार बनती है या यहाँ से या यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बन के ऊपर की ओर जाती है। अब ये सोमवार से रुख तय होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वीकली टाइम फ्रेम पर ईएमए कह रहा है कि भाई यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड का रुख एक बार को होना तो चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं एक बार को कि क्या है डेरिवेटिव्स चेन, क्या कह रही है डेरिवेटिव्स चेन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है मंगलवार को इसकी एक्सपायरी भी होनी है और 81,306 पर क्लोजिंग है। 81,300 की क्या कहानियाँ चल रही हैं देख लेते हैं। 81,300 पर अगर आप देखेंगे तो 16,973 का पुट साइड पे ओआई खड़ा है। 16,977, 81,300 माफ कीजिए, 16,973 का पुट साइड पे ओआई खड़ा है, यानी कि यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। 81,300 पे कॉल राइटर हैं, कुछ खास कॉल राइटर नहीं दिख रहे। 81,200 पर भी कुछ खास कॉल राइटर नहीं दिख रहे। लेकिन पुट राइटिंग की अगर बात करें तो पुट राइटर्स 81,300, 81,200, 81,100, 81,000 पर बहुत ही शानदार पुट राइटिंग हो रखी है। इवन अगर हम बात करेंगे 81,400 पर, टसल जोन 81,400 है, क्योंकि दोनों साइड लगभग लगभग कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, सिर्फ 1,000 का ही फ़र्क है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है जो ओआई है। तो दोनों साइड का ओआई ठीक ठाक है। 81,500 पर भी पुट राइटिंग में कोई कमी नहीं है। 81,500 पर भी पुट राइटर्स अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं। हाँ, 81,500 पर कॉल राइटर्स भी अपनी पकड़ और जकड़ मजबूत किए हुए हैं और 81,500 अभी के लिए हमारे लिए एज पर दिस डेरिवेटिव्स चेन बड़ा रेजिस्टेंस है। 81,500 के ऊपर निकले तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है क्या? हाँ, देखने को मिल सकता है। 81,500 के ऊपर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस 81,600 का ज़रूर है, लेकिन 81,700 का माफ़ कीजिए, लेकिन उसके बाद हमको 82,000 तक कहीं कोई रेजिस्टेंस यहाँ तो नहीं दिख रहा। इस सिचुएशन में क्या पता चलता है? 81,500 के ऊपर एक अच्छा शार्प अपसाइड का मूव देखने को शूट कर सकता है। और डाउन साइड की अगर बात की जाए तो जब तक 80,000 नहीं टूटेगा तब तक मुझे लगता है 81,000 माफ़ कीजिए, मैंने कह दिया 80,000, 81,000 नहीं टूटेगा तब तक कोई डाउन साइड का मेरे को कोई वो मूव नहीं दिख रहा है। 81,000 तक का कोई भी डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर होता हुआ दिख सकता है। चार्ट्स पे चलेंगे फिर से, और चार्ट्स पे हम लोग एक बार को कोशिश करेंगे देखने की कि किस तरह से सेंसेक्स के लेवल्स रह सकते हैं। आइए चार्ट पर चलते हैं और 1 घंटे के चार्ट पर लगाने की कोशिश करते हैं सिचुएशन क्या है। आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि भाई पिछले वाले सारे डाउनसाइड के लेवल्स आपने देखा किस तरह से डाउनसाइड के लेवल्स आ ही गए थे पिछले शुक्रवार को। अब हम सोमवार के लिए लेवल्स लगाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले इन सबको देता हूँ विराम। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। 81,306 पे हमारी क्लोजिंग ज़रूर हुई है। अब हमने क्या बात की है, 81,500 पे सबसे बड़ा क्या बैठा है? कॉल राइटर बैठा है, वहाँ पुट राइटर भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई 81,500, 501 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते, 81,501 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते, जब तक हम नहीं टिकते, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। सीधा सीधा जो हमारा लेवल उसके बाद आता है दैट कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड यस 81,625, 81,625। और अगर 81,625 टूटता है तो उसके बाद हमारे लिए 81,770 से 81,800 के लेवल्स, बिल्कुल 800 807 के लेवल्स खुल जाते हैं। क्यों? 81,800 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है और वो एक बार को वहाँ रेजिस्टेंस दे सकता है। 81,800 अगर पार होता है तो ये समझ जाइएगा फिर हम एक बार को 81,985, 82,000, 81,985, 82,000 जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब रेजिस्टेंसेस 3-4 रेजिस्टेंसेस पार होने ना तो शायद ये 82,000 वाला रेजिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं रहेगा और उसके बाद हम 82,142, 82,140, 82,142, 140 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स को।
अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 81,291 बिल्कुल जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है उससे ज़्यादा दूर है क्या? नहीं। 81,291 अगर कट गया, 81,291 अगर कट जाता है तो यहाँ से दिक्कत दिक्कत एक बार को लेवल्स के हिसाब से तो आ ही जाएगी। 81,291 कट गया तो एक बार को 81,201, 81,200, और उसके बाद अगर और नीचे गए तो एक बार को हम 81,020, 81,020 के आसपास के लेवल्स, जी 81,020 के आसपास के लेवल्स उसके बाद हमको दिख सकते हैं। याद रखिएगा 81,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, लेकिन अगर ये टूट गया 81,000 किसी कारणवश टूट गया तो ये समझ जाइए 80,850 की तरफ जाता हुआ सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स दिख सकता है 80,850 की तरफ जाता हुआ। अब दोस्तों एक बार को हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई जो सिचुएशन है, पुट राइटर्स ने अच्छी पकड़ बना रखी है, नो डाउट अबाउट इट, बट हमको किस तरह से क्या बातचीत हुई थी और क्या हो सकता है। एक तो याद रखिएगा पवल साहब ने शुक्रवार शाम को जो स्पीच दी है, भारतीय समय अनुसार जो स्पीच दी है, उसमें उन्होंने कुछ इशारा किया है। क्या इशारा किया है? उन्होंने इशारा किया है कि भाई रेट कट्स हो सकते हैं, रेट कट हो सकता है, ब्याज दरें कम हो सकती हैं, और अगर रेट कट्स कम होते हैं, अमेरिका कम करता है, तो क्या वर्ल्ड ओवर वो फिनोमिना रेप्लिकेट नहीं होगा? होगा। उसका एक असर हमको देखने को मिल सकता है, और उसका असर तो देखिए जब पड़ता है तो फिर वो कंजम्पशन सेक्टर पर भी पड़ता है, बैंकिंग पर भी पड़ता है, सब जगह टोटल इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। दैट इज़ वन गुड न्यूज़, दैट इज़ वन गुड न्यूज़। और मैंने शुक्रवार सुबह सुबह जब वीडियो दिया था प्री मार्केट अपडेट, तो उसमें क्या बात की थी? मैंने यही बात की थी शुक्रवार सुबह प्री मार्केट अपडेट में भी कि भाई थोड़ा देख सोच के चलिएगा, होल्ड मत करके जाइएगा, क्योंकि कोई भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है। अब जो शॉर्ट करके हैं हो सकता है वो फंस सकते हैं एक बार को सोमवार को। तो अब लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई ओखली में सिर मत दे के जाया करो, और फिर जब आप ओखली में सिर दे के जाते हो तो फिर मूसलों से क्यों डरते हो? ओखली में जब सिर दे के जाते हो तो फिर मूसलों से काहे डरना भाई? अब वीकेंड पर वैसे तो आपको पता है कोई कहीं घूमने जाता है या फिर कोई लर्निंग के लिए जाता है, जैसे आपको पता है संडे को हम लोग कहाँ मिल रहे हैं? पुणे में मिल रहे हैं। रविवार को पुणे में अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है संडे को, लेकिन पहले एक बार व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम को ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है जी। 999 उसका फ़ीस है, फुल डे का प्रोग्राम है, पुणे में सेमिनार है, लर्निंग सेमिनार है पुणे में, तो आप ज़रूर आना चाहें तो खुशी से आ सकते हैं। फुल डे का प्रोग्राम है फर्ग्यूजन रोड पे, एफसी रोड, फर्ग्यूजन रोड, फर्ग्यूजन कॉलेज के बिल्कुल सामने ही पड़ता है आशीष प्लाजा। सुबह 9 से शाम को 5, 5:30 तक का प्रोग्राम है। काफ़ी कुछ लर्निंग करने को मिलेगी वहाँ पर कि किस तरह से मार्केट्स चलती हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स कैसे चलते हैं, ऑप्शन चेन क्या है, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, कैसे हम लॉन्ग कवरेज, लॉन्ग जो जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये मूव्स कैसे हम पकड़ते हैं, ये पुट कॉल रेशियो होता क्या है, डज इट रियली वर्क और इट डजेंट वर्क, या सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं, गैप अप किस तरह से होते हैं, गैप डाउन्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये एफ आई आईज़ का डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, डी आई आईज़ का डेटा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब चीज़ें हमको अगर सीखनी है तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या डिफरेंस है, क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करते हैं, वो सब चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। और जो भी आना चाहे खुशी से आ सकते हैं। लंच का तो अरेंजमेंट वहाँ पे किया ही किया है। कई लोग कहेंगे यार पूरे दिन का प्रोग्राम है, मैं भूखा तो नहीं मार देगा, नहीं ऐसा नहीं है, लंच का भी प्रोग्राम वहाँ पे किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी अब 2 दिन का हमने फ्री सेशन रखा है। 28th एंड 29th, मोस्ट लाइकली 28th ऑफ अगस्त एंड 29th ऑफ अगस्त, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाए होंगे डेल्टा एक्सचेंज में। अगर आपने भी हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। वैसे तो आप ग्रुप में होंगे मोस्ट लाइकली, तो एक हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसमें अगर आपने हमारे
लिंक से अगर खुलवाया होगा अकाउंट तो आप उसमें होने ही चाहिए, अगर नहीं हो तो वो आप मैसेज कर दीजिएगा टीम को, टीम आपको ऐड कर लेगी और आपको लिंक भी मिल जाएगा 28 और 29 की जो क्लास है, फ्री 2 डेज क्लास। ठीक है जी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।